हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं 1 से लेकर 40 तक। यानी कि 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। आप सब लोगों की होली अच्छी रही होगी और सभी लोगों को हैप्पी होली। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये परसेंटेज चैप्टर है, और इसमें जो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हूँ कि जो है बेसिक से हाई लेवल पर। दूसरी बात कि आपके साथ साथ में एमसीक्यू भी चल रहे हैं और पीवाईक्यू भी चल रहे हैं, और साथ साथ में थ्योरी भी चल रही है। तो अब देखो इतना काम कैसे हो पा रहा है। तो थ्योरी ऐसी होती है कि हम सिस्टम से ले रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से ले रहे हैं क्वेश्चंस को, एक फॉर्मेट में ले रहे हैं कि मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और उनके ऑप्शन बना दिए हैं इसलिए वो एमसीक्यू हैं, और उनका प्रीवियस ईयर उठाया है इसलिए वो पीवाईक्यू भी हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका परसेंटेज पूरी तरीके से सेफ होगा, और आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, 40% अंक। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दें। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया मैक्सिमम अंक कितने होते हैं। अच्छा, जो मैक्सिमम अंक होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। भाई कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति पूर्णांक से ज़्यादा नहीं ला सकता। जैसे हमारे हाई स्कूल में 600 हैं, तो 600 से कोई ज़्यादा थोड़ी ना ला सकता है। हाई स्कूल में मैक्सिमम 600 अंक है, यानी पूर्णांक 600 का है, 600 से ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कि पूर्णांक ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और एक होता है आपका पास होने के लिए, कि भैया इतने पर होना चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क एक होते हैं आपके, कि भैया पास होने के लिए आपको चाहिए, जिसको उत्तीर्णांक कहते हैं। उत्तीर्णांक ये पास होने के लिए जरूरत होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम लोग इन सवालों को हल करते हैं तो बीच में बराबर लगाते हैं। बराबर का मतलब होता है जो वैल्यू इधर लिखी है वो वैल्यू इधर लिखी है। मान लेते हैं हमारे हाई स्कूल में बोला जाता है कि कोई भी बच्चा 33% से कम लाएगा तो वो फेल हो जाएगा। अब मान ले 33% से कम लाएगा तो फेल हो जाएगा, इसका मतलब हमने कहा कि कोई बच्चा वो 33% लाया, ठीक है, और उसको जो है मान लेते हैं 100 अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 100 अंक मिले, 20 अंकों से फेल हो गया, अगर हम इसको 20 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 120 पर पूर्णांक है, मतलब पास होने के लिए, और इधर 33% पास होने के लिए, इधर 120 पास होने के लिए। तो इसी तरीके से ये सिस्टम बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा वो अभी हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दें। अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि अगर आप 40% से कम लाए तो फेल हो, बराबर एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, तो भैया उसको 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब हम इसको अगर 20 दे दें तो ये पास हो जाएगा। 20 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है कि 100%। पूर्णांक का मतलब ध्यान रखना कितना होता है, 100%। भैया कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, ये 40% की वैल्यू 220 + 20 है। अब ये बराबर कैसे लगाया, एक बार समझ लो क्वेश्चन फॉर्मेट को, फिर आगे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आते रहेंगे। 40% का मतलब है कि वो इससे कम लाया तो फेल है, यानी कि 40% में पास है। अच्छा, एक कह रहा है कि वो 220 अंक मिला हुआ है और 20 से फेल हो गया, 220 अंक मिला है, अगर उसके पास 20 और होते तो पास हो जाता। अच्छा, यहाँ 40% में पास है और इधर 220 में फेल है, लेकिन अगर हम 20 उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। इधर भी पास, इधर भी पास। अच्छा, इन सारे सवालों में हमारा एक ही टारगेट होगा। टारगेट क्या होगा, हमको किसी भी हालत में उसको पास करना है। क्या करना है, पास। कोई भी बंदा होगा उसको पास करना है। तो इधर भी पास हो गए, इधर भी पास हो गए। अब ठीक है, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यानी कि 40% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 220 और +20 तो हो जाएगा 240। ये 0 से 0 काट देंगे और 4 से काट देंगे तो 4 × 24, 1% बराबर 6। अच्छा, आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम तो पूर्णांक होगा, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू
600। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पे है ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन सही है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप अपने नोट्स मेंटेन करने हैं तो वो बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हम बताएं एक्स्ट्रा में उनको वो नोट्स बना के आप लिखते रहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। कह रहे हैं किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक होते हैं। उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक जरूरत हैं। इसका मतलब क्या होता है, पास होने के लिए, पास होने के लिए एक तो प्रतिशत निकलता है और एक अंक निकलता है। दो चीज आपसे पूछी जाती हैं कि पास होने के लिए भैया कम से कम परसेंटेज क्या होगा और अंक क्या होगा। भाई मान लेते हैं अगर 600 अंकों का परीक्षा कोई है, 600 अंकों की, तो अगर उसमें 600 अंक की परीक्षा है तो मान लेते हैं 33% पर है, तो 33% कम कह लीजिए, या कह लीजिए कि भैया एक जो है उसका 200 या जो भी निकल रहा हो, 166 जो भी निकल रहा हो, तो वो मान लेते हैं उसके अंक हैं। तो इसमें भी हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट एक ही रहेगा कि भैया हमको पास करना है। टारगेट पर ध्यान रखो, टारगेट पर क्या रहेगा, पास करना है। अब पास करने के लिए क्या क्या जरूरी है, पास में दो ही शर्तें हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि भैया किसी के परसेंटेज मिला हुआ है और वो मान लेते हैं किसी अंकों से फेल हो गया। जैसे जैसे इसमें देखिए, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। अब ये 20% हमने लिख लिए, अब कह रहा है ये 20% हमको मिले और वह 30 अंकों से असफल हो गया। मतलब हमने परीक्षा में 20% मिला है लेकिन हम 30 अंकों से असफल हैं, यानी फेल हैं। तो अगर हम इसको ये 30 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। हाँ जी, ये पास हो गया। अब बराबर लगा लो। अब इधर भी जो भी लिखना है उसको पास करना है, क्योंकि टारगेट क्या है, पास का है। अब देखिए करें, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक मिला। कितना, 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक हैं, यानी कि जितने में पास होना था उससे 42 ज्यादा हैं। अब यहाँ पे जो हमने डाटा लिखा हुआ है वो सिर्फ पास का है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ पास का है, ज्यादा नहीं। वो तो 30 अंकों से फेल था, हमने 30 दिए तब पास हुआ, इसका मतलब वो सिर्फ पास ही हो पाया। और जबकि ये लिखा हुआ है ये 42 अंक ज़्यादा हैं, तो इनके ज़्यादा हैं तो ये 42 हम ले लेंगे तो ये फेल नहीं होंगे, ये सिर्फ पास होंगे। क्या होंगे ये भी सिर्फ पास होंगे। तो तभी ना बीच में बराबर का मामला बन पाएगा। बराबर क्यों लगाते हैं, जैसा इधर लिखा हो वैसा इधर लिखा हो। ज़्यादा है, एक बार इसकी थ्योरी समझिए कैसे लिखेंगे। ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, और अगर कम है किसी का तो ज़्यादा कर देंगे, तो बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज एक तरफ कर लेंगे और अंक एक तरफ कर लेंगे। ये माइनस के 42 अगर इनको इधर भेज दोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 30 + 42 बराबर 32%, और ये प्लस के 20 है इधर जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। अब आप इतना तो जानते होंगे, जब बराबर के इधर ही जरूर कोई चीज़ जाती है, तो अगर कोई चीज़ प्लस की होती तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती तो प्लस की हो जाती है। तो 30 और 42 यहाँ पर हो जाएगा 72, यानी कि 72 बराबर 32 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12%, और 12 से काट देंगे तो 72, तो 6 बराबर 1%, या यूँ कह लीजिए 100% बराबर 600। तो ये क्या आ गया है, ये है पूर्णांक। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या है, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक जरूरत हैं। तो हमें यहां तक आने की जरूरत नहीं थी, पास होने के लिए कितने अंक जरूरत हैं। तो देखो यहां भी पास होने के लिए अंक जरूरत पूछ रहा है, तो देखो अंक पूछ रहा है, दो चीजें पूछ सकता है, दो चीजें पूछ सकता है, एक तो प्रतिशत पूछ सकता है और एक अंक पूछ सकता है। अब हम दोनों चीजें आपको बता दे रहे हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा, अब देखो 20% कोई बंदा लाया, वो फेल हो गया और उसको 30 अंकों की और जरूरत हुई, इसका मतलब उसको 20% चाहिए और 30 अंक चाहिए। अब 30 अंक में कितने परसेंटेज होते हैं, अगर आप ये निकाल पाएँ तो आपका काम आसान हो जाए, और ये हम निकलवा देते हैं। तो देखिए 30 अंक में कितने परसेंट, अब देखिए 6 अंक में 1%, और 6 को अगर हमको 30 बनाना है, 6 को 30 बनाना तो कितने गुणा करेंगे, 5। इसी प्रकार 6 में अगर आपने 5 से गुणा की है तो 1 में भी आपको 5 से गुणा
करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5% और ये हो जाएगा 30 अंक, यानी कि 30 अंक में कितने परसेंट होते हैं? 5%, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कितना? 5%। अब आप देखो कितने में पास हो रहा है, पूछ रहा है, तो उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या होगा? तो 20% चाहिए और 5 और चाहिए, यानी कि टोटल कितना चाहिए? 25%। राइट आंसर डी। अब ये चीज़ इधर से भी निकाल के देखो, तब तुम्हें थोड़ा सा तसल्ली पड़ेगी। अब देखिए कोई बंदा जो है 32% लाया, लेकिन उसके तो 42 ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ ये बताओ, सिर्फ पास बताओ कितना है। तो देखो 32% में तो ज़्यादा है, हमको 42 अंक ही ज़्यादा, इनका परसेंटेज आपको घटाना पड़ेगा। तो 1% में 6 अंक हैं। अब 42 अंकों में कितने परसेंट? अगर 6 को आपको 42 बनाना हो तो कितने से गुणा करेंगे? 6 सत्ते 42 और 7 से इधर, इसका मतलब 42 में कितना परसेंट है? 7%। अब आप ये बताओ कि अगर आपने 32 में से 7 घटा दिया तो क्या 25 नहीं आएगा? तो भी 25 आएगा। राइट आंसर डी। अब अंक कैसे निकलेगा? यानी कि यहां पर ये 25% आया, 25%। अब अंक कैसे निकलेगा? अब देखो इधर से निकाल लो, 30 अंक में वो फेल हो गया, यानी कि 20% चाहिए और प्लस 30 अंक चाहिए। अब की बार हम लोग प्रतिशत को अंक में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 1% में 6 अंक, अब हमको परसेंटेज को 20 बनाना है, तो इधर में भी 20 से गुणा करो, 6 दूनी 12, यानी कि 120 अंक। अब 120 अंक और प्लस 30 ये, यानी कि 150 अंक चाहिए हमको पास होने के लिए। अब ये देखिए डाटा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज का पूछा गया था, और अगर पूर्णांक पूछता तो ये 100% यानी कि 600, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते थे, एक तो पिछला था जिसमें परसेंटेज सिर्फ एक तरफ होती थी, अब यहाँ पर परसेंटेज दोनों तरफ है, तो यहाँ पर दोनों तरफ को इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आइए कुछ और सवाल हम लोग इसी तरीके से समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक परीक्षा में 42 परीक्षा होगी, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान देखना, यहाँ उत्तीर्ण है, ऊपर अनुत्तीर्ण है। डाटा पूरे सवाल का एक जैसा होना चाहिए। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दें, यहाँ पर आपको खास बातें भी ध्यान देनी है। ये सवाल दूसरे टाइप का है, तीनों सवाल जो परसेंटेज के आए हैं वो तीनों अलग अलग टाइप के थे। ये सवाल इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे करके गोला बना के, क्योंकि कोई भी चीज़ जब दोनों होती है तो वो बीच में लिखी जाती है। और ये 17% है, और 17% क्या है? 17% है आपका दोनों विषयों में, यानी कि एक तो विषय आप अंग्रेजी का बना लीजिए और एक गणित का बना लीजिए। ये गणित का कर लिया और ये इसको अंग्रेजी का कर लेते हैं। ठीक है, 17% तो अभ्यर्थी दोनों विषयों में असफल हैं, और तो 42% गणित में है, तो 42 में 17 तो इधर ही आ गया, तो बचा कितना? 25%। ये भी प्रतिशत है। और अंग्रेजी में 52 थे तो 17 चला जाएगा, तो बचेगा 35%। 35% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। तो ये जो डाटा दिया गया है ये अनुत्तीर्ण का दिया गया है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। कुल अनुत्तीर्ण, कुल अगर अनुत्तीर्ण आप निकाल लें तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। यानी कि 25 + 17 + 35, तो ये हो गया जाके 25 और 35 60 और 17 77, यानी कि 77% हैं अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण हो गया 23%। भैया गणित और अंग्रेजी में, यानी कि कुल मिलाकर सभी में टोटल 77% अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण हो गया 23 से। कैसे निकाला? कुल कितने, कोई भी चीज होती है वो कुल होती है, वो 100% होती है। कुल कितने परसेंट होती है? 100 में से 77 फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 23। जबकि यहां पर ये कह रहा है कि 46 उत्तीर्ण है, तो यानी कि हम इसके 46 के बराबर कर देंगे। तो 23 दूना 46, 1% जो वैल्यू है वो 2 की है, आपसे पूछा गया। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? कोई भी चीज कुल होती है वो 100% होती है, 1% वैल्यू 2 की है, तो 100% वैल्यू 200 की होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है जी, बी इज द राइट आंसर। तो ये सवाल अलग टाइप में थे, इसमें भी कई सारे टाइप बनते हैं। आप धीरे धीरे सारे टाइप आप सीखते चले जाएंगे, बस बने रहिए। अगला सवाल देखिए,
किसी परीक्षा में 34% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में, पहले तो यहाँ 34% गणित में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, ये 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो वही बात है, तो यहाँ पर एक गोला और एक गोला, ये तो दोनों वाला यहाँ लिखेंगे। तो एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में है, तो इसको हम लोग गणित का बना लेते हैं, और ये अंग्रेजी का हो गया, ठीक है। अब ये फेल हुए हैं और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 20 को यहाँ लिखो। अब 34 है तो 14 बचेगा इधर, अब इधर 42 है तो 42 में से 20 तो चला गया, तो 22 बचेगा। तो 20% तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो पहले तो हम लोग कुल फेल निकाल लेते हैं, कुल फेल या अनुत्तीर्ण कह लीजिए। तो 14 और 20 और 22, तो 20 और 22 ये तो 42 हो गया, 42 और 4 46 और 10 56% हो गया। 56% में आपको यानी कि 100% में 56% तो फेल है, तो पास कितना है, पास, तो पास हो गया आपका यहाँ पर 44%। सिर्फ आपको इतना ही पूछा गया था, पीछे वाला सवाल फिर भी बड़ा था, क्योंकि उसमें आपको पास परसेंटेज के बाद में 46 दिया गया था, वो इसके बराबर लिखना था। यहाँ पर ऐसा भी कुछ मत करना है, बस इतना ही लिखना है। तो ये सवाल आपका लग गया, बस इतना ही करना था इसमें। अगला देखिए, धीरे धीरे आप सब टाइप सीखते चले जाएंगे। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान दें, इस तरीके से समझें, दोनों वाला यहाँ लिखो। तो ये भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण लिख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी तुम्हें अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण में जाना हो या उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण में जाना हो, 100 में से घटा दो। जैसे कोई भी चीज़ है, हमने कहा 60% खराब है, तो सही कितने हैं, 40% है। तो ऐसे ही, तो यहाँ एक अंग्रेजी का विषय है, इंग्लिश, और एक मैथ। तो यदि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, तो यहाँ पर अभी हम गोले के अंदर नहीं लिखेंगे, 90% यहाँ, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। 150 यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हों, इन दोनों विषय में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या। आप देखो बीच में लिखने को कुछ है नहीं, और वो कह रहा है कि 150 दोनों में उत्तीर्ण है, बोथ, यानी कि दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं, 150 हैं, परसेंटेज नहीं दिया गया। अब यहाँ बराबर लगाया, अगर एक यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि दोनों विषयों में पास कितने हैं, वो पता चलेगा कि इन दोनों को ऐड कर लो, 90 और 85 को ऐड करो। तो 90 और 85 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 और ये 9 8 17, 175%। अब कोई भी चीज़ 175% नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। भैया विद्यार्थी तो 100% ही होगा, ये 75 ज़्यादा क्यों आ गए, ये 75 ज़्यादा है, ये बोथ वाले हैं जो दोनों जगह हाथ मार के आए, दो जगह गिने गए हैं, ये वही वाले लोग हैं। और जबकि यहाँ पर दोनों जगह कितना है, 150 है, यानी कि 75% बराबर 150 के, तो 75 दूना 150, 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर 200 के। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है, जिसमें ये वाला बीच वाला गायब है। तो इस टाइप का भी सवाल आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से करेंगे। ये भी ध्यान देना है कि डाटा कौन सा है। ये देखो डाटा पास का था, तो हम सारा डाटा पास पर शिफ्ट कर गए, और पास पर दिया भी गया था, ये भी पास का था, ये भी पास का था। तो हमने देखा, टोटल देखा कि 175% लोग पास हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% से ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, जबकि यहाँ 175 है। और ये जो 100 से ज़्यादा है 75, ये वो लोग हैं जो दोनों जगह हैं, यहाँ पर भी हैं और इसके मैथ में भी गिन लिए गए, इंग्लिश में भी गिन लिए गए, तो 75 ज़्यादा थे। जबकि वो कह रहा है 150 दोनों में उत्तीर्ण है, तो हमने देखा परसेंटेज में 75 उत्तीर्ण है दोनों जगह, और अंक में 150, तो दोनों को बराबर कर दिया। कुल पूछा गया था, कुल कोई चीज़ 100% होती है, 1% की 2 वैल्यू, 100% की 200, ठीक है जी। अगला सवाल, किसी परीक्षा में
1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं, यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 1000 जो है ये बॉयज है और 800 जो है वो क्या है, गर्ल्स है। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, इसमें से 60% जो है वो पास हैं और इधर 50% पास है, और तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए, यानी कि अनुत्तीर्ण का परसेंटेज बताना है, यानी कि फेल कितना हुआ है। तो फेल तो यहाँ पर हुआ होगा 40%, कैसे निकाला अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर हुआ होगा 50%, कैसे निकाला अभी पता चल जाएगा। भाई 60% अगर पास हैं तो फेल 40 होंगे, 100 में से घटा लो, और अगर पास 50 है तो फेल भी 50 होंगे, 50-50 हो जाता है। अब हमको बताना है तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने हो, 40%, यानी कि 1000 का जब 40% निकालोगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ 50% 800 का निकालोगे तो 400 हो जाएगा, यानी कि 400 + 400 800 लोग फेल हैं। कितने में से, 1000 और 1800 में से, गुणे लगाओ 100। अब ये तो आपको निकालना ही आता होगा परसेंटेज, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए 10। हम कहें 5 का कितना परसेंट है, तो 5 का परसेंटेज ऐसे निकलेगा 5/10 × 100। जिसने किया वो गलत किया। अरे 5 का परसेंटेज पूछा गया था, तो 5 का जो परसेंट नीचे कुल वैल्यू लिखी जाती है, तो 5 और 10 15 लिखी जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको पूछा गया छात्रों का प्रतिशत कितना है फेल वालों का, तो फेल 400, इसमें लड़के फेल हैं और लड़कियां भी 400 फेल हैं, तो टोटल 800 फेल हैं। कितने में से, 1800 में से, गुणे में 100, बस 2 जीरो काटो, ये 2 जीरो काट दिए, 2 से काट दो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 से काट दो तो इसको आ जाएगा 9, यानी कि 400/9। जब आप 400 को 9 से भाग करोगे तो 9 चौक 36 बचा 4 हो गया 40, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 44.44%। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 44 में भी बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक, अगला सवाल, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। ठीक है, यदि विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। ये पहला सवाल है। जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी 41 नंबर का जो सवाल है वो बिल्कुल सेम है, सेम। तो 40% आपको चाहिए पास होने के लिए। एक बंदे के पास 185 अंक हैं, वो 15 अंकों से फेल हो गया, तो हमने कहा लो भाई 15, तो 40% बराबर हो जाएगा 185 + 15, तो 15 हम लोग उसको दे 190 और 10 200, देखिए 200 हो गया, तो 0 से 0 काट दिया, 4 पंचे 20। 1% की जो वैल्यू है गई वो 5 हो गई। आपसे पूछ रहे हैं अधिकतम अंक, हमने बताया था 100% होता है, तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। राइट आंसर सी, ये देखो सी वाला। जो 41 नंबर का सवाल था, जो 47 नंबर का सवाल है, वो बिल्कुल सेम है। अगला, एक परीक्षा में 48% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण रह गए। अब देखो यहाँ पर उत्तीर्ण का डाटा है और यहाँ पर अनुत्तीर्ण का डाटा है। यदि 32% छात्र दोनों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो ये जब दोनों वाला डाटा हो तो कुछ इस तरीके से फिगर पहले ही बना लो। तो 32% छात्र दोनों में असफल रहे, जब भी परसेंटेज दिया जाए तो पहले बीच में ही यहाँ पर ही लिखो। तो 32% ये असफल हैं, तो हम सभी लोग किस पर शिफ्ट होंगे, असफल पर शिफ्ट होंगे। चलिए, एक परीक्षा में 48% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि अंग्रेजी में अगर यहाँ देखिए इंग्लिश में अगर 48% उत्तीर्ण है तो फेल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 52%, क्योंकि 100 में से घटा के। और जबकि 56% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण है, तो देखो साइंस में आप उसने ऑटोमेटिक ही 56% अनुत्तीर्ण का ही डाटा दिया है। अब यहाँ पर भी देखो 32% अनुत्तीर्ण है, तो ये पूरा डाटा अनुत्तीर्ण का बन गया। इसको इंग्लिश का कॉलम बना लेते हैं और इसको साइंस का बना लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश में 32% यहाँ फेल लिखा हुआ है, जबकि टोटल फेल है 52%, तो बचे कितने आपके 20, वो यहाँ लिख लो। साइंस में टोटल 56% फेल है, जबकि 32 यहाँ लिखा है, तो 56 में से अगर आप 32 निकाल दोगे तो आपको कितना बचेगा, 24%, वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए। अब ये जो डाटा लिखा हुआ है पूरा फेल का है, यानी कि टोटल फेल कितना हुआ है, ये
तो देखिए यानी कि 20 और 32 आपका हो गया 52, और 52 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 56 और 10 कितना हो जाएगा, 66 और 10 76। तो यहाँ पर टोटल आपका फेल हो गया है 76%। और अगर टोटल 76% फेल है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछा गया है, यानी कि पास कितना होगा 24%। तो ये राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो तो यहाँ से आपने ये भी सीख लिया है कि फेल से पास पर कैसे शिफ्ट करेंगे, तो और पास से फेल पर कैसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल 49 नंबर, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर उसने 43% अंक लाया और 72 अंकों से फेल हो गया, हमने कहा फेल तो होने नहीं देंगे, इसलिए हम तुम्हें 72 दे रहे हैं। अभी बराबर लगाओ। और लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, 57, तो जितना उसको चाहिए था वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। यानी कि 40 अंकों से उत्तीर्ण का मतलब क्या है कि जितना चाहिए था उससे 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है तो ले लो इनके 40। अब ये भी पास, ये सवाल नंबर 42 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 42 था उसकी तरह है। ये भी पास और ये भी पास, दोनों लोग सिर्फ पास पास ही हैं। तो 72 यहाँ पर ही रहने दो, माइनस के 40 इधर लाओ तो प्लस के 40 हो जाएंगे। 57 को इधर ही रहने दो, ये माइनस के 43 इधर आ जाएंगे। तो अब देखिए पूछा जितना भी हो, पहले तो स्टेप यही रहते हैं। अब पूछा क्या है, प्राप्तांकों का परसेंटेज ज्ञात करें, यानी कि प्राप्तांकों का, उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें, यहां पर जोड़ लेते हैं 0, 2 और 7 और 4 11, 112 हो गया। और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, और 5 में से जाएगा तो बचेगा 14, यानी कि 14। अब ये 14 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपको 14 का पहाड़ा आता है तो पूरी बार काट दीजिए, नहीं आता है तो एक बार में 2 से काट लीजिए। जैसे मान लो तो नहीं आता है तो 2 से काट दो, यहाँ 7 हो जाएगा, और 2 से काट दोगे यहाँ 56 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। अगर आपको आता होता तो 14 8 112 होते हैं। तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर होता है 800। लेकिन हमसे ये 100% नहीं पूछा, हमसे पूछा गया है कि प्राप्तांक कितना है, यानी कि पास होने के लिए प्रतिशत, पास होने के लिए। कई बार तो न्यूनतम शब्द यूज करता है, न्यूनतम प्रतिशत। भाई पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत मतलब जितने में लोग पास हो जाएं। तो देखो 43% में तो वो फेल हो गया था, क्योंकि उसको 72 अंक और जरूरत पड़ गए। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही निकाल लेते हैं। तो 72 अंक में कितने परसेंटेज होते हैं ये निकाल लो। 8 अंक में 1%, तो 72 अंक बनाना है तो 8 को 72 कैसे बना पाओगे, 9 से गुणा करके, 9 8 72, तो इसमें भी 9 से गुणा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9%। 9%। तो 43 और प्लस 9, 43 और प्लस 9 कितने होते हैं, 52%। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ये आप 42 नंबर का क्वेश्चन जो था उसका हमने रिपीट कर दिया, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छे सवाल थे। अब एक सवाल और लगा लीजिए आप। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 थी। ठीक है, कुल संख्या कुल है 1400, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो अगर 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे भैया, 65%, और ये 35% ये गर्ल्स हो गई और ये हो गए बॉय। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हो गई, लड़के देखो कितने पास हुए, 80% परसेंटेज है, और लड़कियां पास हुई हैं 90%। ठीक है, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो भैया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये 1400 का 65% और 1400 का ये 35%, उसमें से भी ये पास है तो फेल कितने होंगे, फेल का निकाल लो डाटा। तो 80% पास हैं तो 20% क्या हो रहे होंगे, फेल। 90% पास हैं तो 10% क्या रहे होंगे, फेल। यानी कि हमको 1400 का पहले 65% निकालना, पहले लड़के और लड़कियां अलग करना है, क्योंकि ये 1400 में कुल जुड़ा हुआ है, यानी कि 1400 में 65% लड़के हैं और 35% लड़कियां हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको।
1400 का एक कोई निकाल लो, दूसरा तो एक 1400 में से घटा के निकाल लेना, मतलब 35% ही निकाल लेते हैं, परसेंट लाके यहाँ 100 लगा दिया, 0 से 0 0 से 0, 14 पंचे 70 और 14 तिया 42 और 7 49, यानी कि 490, यानी कि 490 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, ये हो गई 490। अब टोटल 1400 है, 1400 में से अगर हम 400 घटा दें तो बचेगा भैया 1000, 1000 में से 90 और घटा दिया तो बचेगा 910, तो ये बचा आपका 910, ठीक है। तो अब हमको चाहिए 910 का 20%, तो ये 910 का 20% निकाल दो, 1 2 1 2 0 काट दो, तो 2 1 कम 2 और 2 ने 18, यानी कि 182। अब यहाँ पर 490 का 10% निकाल दो, 0 0 0 0, यानी कि 49 आ गया। और 49 और 82 को आप ऐड कर लो, क्योंकि भैया हमको यहाँ पर तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि छात्र में लड़का लड़कियाँ दोनों आ जाएंगे, तो अब आप इसको ऐड करोगे तो 2 और 9 11, 11 8 और 4 12 और 1 हासिल 13 और 1 और 1 2, यानी कि 231 कितने में से, 1400 में से, और गुणे में क्या लगा देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, यानी कि 231 लोग फेल हुए, तो 2 0 2 0 ये कट जाएगा। अब ये 14 से आप भाग करेंगे, 14 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 231 में, 14 एक कम 14, बचा कितना 23 में से 14 से घटा लीजिए, तो ये आपका बच जाएगा 9, तो 9 बच गया, तो हो गया 91, तो 14 पंचे 70, 4 छाक 84 और 4 छाक 84, ठीक है। 6 बार गया, अब लगेगा दशमलव, 16 दशमलव करके आ रहा है। अब इसके बाद 84 हो गया था, तो 91 थे, तो आपका बचा है 7, हो गए अब 70, भाग तो आप कर ही लेंगे, 14 पंचे 70, यानी कि 16.5%। राइट आंसर यहाँ पर डी है। नहीं आता है तो आप इस तरीके से इधर साइड में लिख लेंगे 14 से, और 231 में अगर आप ऐसे भाग कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आप जो क्वेश्चन था ये भी आपसे पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। तो आप सभी लोगों को ये मैंने 10 क्वेश्चन जो है आपको अभी हमने कराए हैं, जो काफ़ी अच्छे थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक टेलीग्राम जो है, व्हाट्सएप जो चैनल है आजकल बना हुआ है, उस पर हम लोग दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप से सभी लोग जुड़े हैं, जिसका आपको अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब का चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।